आज हमारा पेपर है रीट 2011 लेवल 2 का और हम पढ़ रहे हैं भाषा प्रथम हिंदी की और फटाफट रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं भाषा प्रथम हिंदी में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कौन वर्ण घोष नहीं है? तो यहाँ 6 शब्द जो है वो घोष नहीं है। और अगला प्रश्न है किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो यहाँ किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो रिवाज शब्द में री शब्द नहीं है, उसके अलावा कृपा शब्द में री है, कृष्ण शब्द में री है और दृष्टि शब्द में री दिया है लेकिन रिवाज शब्द में नहीं है। अगला प्रश्न है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो यहाँ जो स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक ध्वनियां हैं उनको अनुस्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? तो यहाँ पर जो भारतेंदु है, भारतेंदु में गुण संधि दी हुई है भारतेंदु शब्द में। अगला प्रश्न है वृक्ष वृक्ष छाया शब्द का संधि विच्छेद होगा वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया। अगला प्रश्न है शमशु शब्द का उद्भव रूप होगा? तो यहाँ पर शमशु शब्द का उद्भव रूप पूछा है, यहाँ ये तत्सम दिया है और इसका तद्भव रूप पूछा है तो मूर्त शब्द जो है वो शमशु का तद्भव रूप होगा। अगला प्रश्न है विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, विपरीत अर्थ को बोध कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, आकाश शब्द जो है वो वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्ण का रंग होता है, जाति होता है और अक्षर होता है लेकिन आकाश नहीं होता। अगला है कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ कमल के पर्यायवाची में जलज, अंबुज और पंकज ये कमल के पर्यायवाची हैं लेकिन मनसीज जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है जिसका मन व ध्यान पूरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा तो वो अन्य मंचक होगा। दोबारा देखते हैं जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो वो अन्य मंचक कहलाता है। ऑप्शन में यहाँ पर मनन दिया था, बेध्यान दिया था और मनवा दिया था लेकिन सही आंसर होगा अन्य मंचक। अगला प्रश्न है अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में तो यहाँ पर वाच्यार्थ प्रकट होता है, अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण दोष आते हैं। अगला प्रश्न है ऑप्शन में देखें भाववाचक संज्ञा में अंतर्गत आते हैं गुण दोष दिया है सही आंसर, लेकिन ऑप्शन में पशु पक्षी आदि आते हैं, दिशाएं आती हैं, आभूषण आदि आते हैं लेकिन ये नहीं आते, यहाँ गुण और दोष आदि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है? तो यहाँ पर मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया तो काली पहनकर आया तो ये विशेषण है, पतलून जो है की विशेषता काली है तो यहाँ पर विशेषण जो है काली शब्द में है। अगला है वहां मोहन के खालिस्तान कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान का प्रयुक्त करना है कि वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। अगला प्रश्न है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक शब्द यहाँ पर तो यहाँ पर तक जो है संबंधबोधक अव्यय के रूप में आया है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए संबंधबोधक अव्यय होगा। अगला प्रश्न है को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? तो ये संपादन कारक के चिन्ह है को और के लिए। अगला प्रश्न है उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। अगला प्रश्न है तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य पूछा है तो उद्देश्य यहाँ पर जो है तेंदुलकर है। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह है का अर्थ बताना है तो यहाँ पर विराम चिन्ह जो है ये अर्ध विराम दिया है। अगला प्रश्न है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग जो है वो कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, अवसर का लाभ उठाना के लिए बहती गंगा में हाथ धोना सही उपयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है बाधा डालना मुहावरे का अर्थ बताना है तो रोड़ा अटकाना बाधा डालना सही अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ अर्थ है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपना हाथ है जगन्नाथ। अगला प्रश्न है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है तो एक ही थैले के चट्टे बटे, यहाँ पर मैं तुम सबको खूब समझता हूँ तुम सब एक जैसे हो सही होगा। ऑप्शन में यहाँ पर चोर चोर मोचेरे भाई दिए थे, केर बेर का संग और जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, लेकिन यहाँ एक ही थैले के चट्टे बटे। अगला प्रश्न है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र या गजट में होता है। अगला प्रश्न है निविदा सूचना का उद्देश्य होता है तो इनमें तीनों काम जो है वो निविदा सूचना के अंदर का उद्देश्य होता है। ये सामान की आपूर्ति करना, सामान की नीलामी करना, निर्माण कार्य करवाना, ये सभी निविदा सूचना के उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न है किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है? तो ये परिपत्र कहलाता है, जो कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र या ज्ञापन आदेश जो है वो परिपत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है इस गद्यांश का शीर्षक होगा, गद्यांश का शीर्षक जो दिया है इसमें संगति होगा। कुसंग का अर्थ पूछा है, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगत है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस गद्यांश का केंद्रीय भाव, ये संगीत का में तो इसमें केंद्रीय भाव था। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो रीट 2011 के लेवल 2 में पूछे गए थे हिंदी भाषा प्रथम में। धन्यवाद।